સમગ્ર દલિતો માટે એમણે જે કામ કર્યું અને જે મિશન એમણે લીધું, बुद्धिस्ट अकादमी और दूसरे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लोगों ने वहाँ बहुत काम किया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से लगातार वो उनके संपर्क में है। मित्रों, आप देख रहे हैं दीक्षा भूमि का ये परिसर। हम निरंतर यहाँ का अपडेट और यहाँ का जो एक नियोजन है उसे अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं और लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। और एक तरीके से हम देख रहे हैं कि आज जो 11 अक्टूबर है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक लोगों का आपको एक दिखेगा कि किस तरीके से लोग उत्साहित हैं। एंथुजियाज़म लोगों में भरा हुआ है कि लोग 12 तारीख की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कल लगभग जो हम देखते हैं कि 12 अक्टूबर कल लगभग जो यहाँ पर जो लोग आएंगे तकरीबन 20 से 25 लाख से भी ज़्यादा, 11 और 12 और 13 और लगा हुआ जो 14 है, यानी ये 4 दिन ये लगभग जो आंकड़े होते हैं ये 30 लाख से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। और यहाँ से किताबें, यहाँ से प्रेरणा और यहाँ से एक तरीके से चेतना लेकर वो देश और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में उसी चेतना को साल भर संग्रहित करके सृजन करके वो अपनी ज़िंदगी यापन करते हैं। हम विगत कई सालों से दीक्षा भूमि लाइव यहाँ से हम आपको टेलीकास्ट करते हैं, यहाँ से मैसेज देते हैं। तो हम देखते हैं कि एक तरीके से जो संख्या है, जो दीक्षा भूमि में आने की जो संख्या है ये निरंतर बढ़ती जा रही है। उसी तरीके से हम देखते हैं कि ये जो जगह है ये कम होते जा रही है। तो जगह सरकार भी इसका दखल दे, प्रशासन भी इसकी दखल दे कि ये जो जगह है और इसका जो नियोजन है इसकी भी सरकार ने दखल देना चाहिए। कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि देश के चाहे गुजरात हो, पंजाब हो या फिर हरियाणा हो या राजस्थान हो या महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्र हो, यहाँ पर लोग अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, दक्षिण भारत से आते हैं और दुनिया के कोने कोने से आते हैं। और आप देख सकते हैं दूर तक हमारे जो कैमरामैन हैं अश्विन केड़वतकर जी, उन्हें मैं बोलूँगा कि आप दिखाइए ये परिसर की लोग देख सके कि 11 अक्टूबर जो आज हम देख रहे हैं, समय लगभग शाम का 5 बज चुका है, कि आज जो दीक्षा भूमि आप अगर से अपने घरों में आवाज़ इंडिया के माध्यम से आप देखना चाहें तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि किस तरीके से प्रशासन और जो एक तरीके से जो यहाँ के NGO है, जिसको आप वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस बोल सकते हैं, कि डॉक्टरों की टीम है जो हेल्थ इंडस्ट्री में काम करती है या फिर बैंकिंग सेक्टर में जो अलग अलग बैंक काम करते हैं, उनकी स्कीम्स और उनकी जो एक तरीके से वो यहाँ पर सर्विस देते हैं। और टीचर लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो एक वॉलेंटियर्स होते हैं वो भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानते हैं कि वो क्या चेतना लेके जाते हैं और वो आप क्या सोचते हैं, यानी क्या चेतना लेके जाते हैं दीक्षा भूमि से? ये जो बाबा साहेब ने दीक्षा दिए थे 14 तारीख को, तो बाहर से भी लोग आते हैं, नागपुर से भी लोग आते हैं। तो इनका जो है आना और यहाँ पे जो देख रेख है। नागपुर से? हाँ जी, मैं नागपुर से हूँ। आप कितने सालों से आते हैं और आपको कितना बदलाव दिखता है? इतने तो कितना आप संख्या यहाँ पे हर साल बढ़ते जा रही है? हर साल बढ़ते ही जा रही है और बढ़ेगी। अच्छा। हाँ, जैसे जैसे लोगों को मालूम होगा बाबा साहेब के बारे में तो सारे लोग जुड़ जाएंगे। जैसा मैंने बताया दर्शकों की, लोग तमिलनाडु में तमिल बोलते हैं, आप जाएंगे केरला में मलयालम बोलते हैं, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की भाषाएं तेलुगु है। तो जो भी ये हिंदी में और इंग्लिश में और लोकल लैंग्वेज में मैसेज जाता है तो ये जीता जागता नमूना है कि लोग यहाँ पर बढ़ जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये जो जगह है, ये जो प्रीमाइसेस है, ये कम पड़ रहा है? बिल्कुल कम पड़ रहा है। और ये जो कर रहे हैं दूसरे लोग, जो इस भूमि के लिए जो हड़पने के लिए कर रहे हैं, अपनी अपनी बनाने के लिए कर रहे हैं, ये गलत है। ये हम सब लोगों ने एकत्र होके इसके लिए लड़ाई लड़ना चाहिए और ये भूमि को नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि बाबा साहेब की है ये भूमि। अच्छा, नागपुर के हैं आप, आपके ऊपर ज़्यादा जवाबदारी है। हाँ, काफ़ी लोग यहाँ आते हैं, तो नागपुर के लिए किस तरीके से वेलकम करते हैं उनका?
यानी कहाँ कहाँ रुकने की व्यवस्था होती है? आप थोड़ा सा हमारे इंदौरा सरल में- शब्दों में आप बता सके तो। हमारे इंदौरा बेजनबाग के परिसर में हम लोगों बहुत बड़े बड़े हॉल जो है वो बुक करके रखे हैं और उन लोगों के लिए पानी की, भोजन की, ये सब सुविधा करते हैं। यदि ये लोग और भी दूर दूर जाते हैं तो वहाँ पर भी हम लोगों का एक NGO है जो काम कर रहा है। नागपुर के लोगों के ऊपर काफ़ी जवाबदारी होती है। जो मुदिता का भाव होता है, जो दान या किसी की मदद करने के बाद जो भाव आता है, तो हम देखते हैं कि नागपुरियन लोग इसमें ज़्यादा अग्रसर रहे हैं। और ये जो मूवमेंट चल रहा है 1956 से, नागपुर के लोगों ने यहाँ पर किसी को भी भूखा और किसी भी तरीके से, एक तरीके से लोगों को गाइड ही किया है। हम और लोगों से जानते हैं कि जब इतने सारे लोग एकदम से किसी शहर में आते हैं तो वो एक नियोजन कितने दिनों से होता है या फिर कितना बड़ा एक टास्क होता है। पर अभी तक दीक्षा भूमि पर जब भी आयोजन हुआ वो हमेशा सफलता की तरफ हुआ। चाहे कुछ बारिश हो जाए या फिर किसी तरीके से कुछ यानी एक तरीके से लोग बिछड़ जाए, लेकिन अंत में जो नागपुर के लोग हैं वो आगे आके वो एक मानवता का संदेश देते हुए, जो भाषा की बंधन को तोड़ते हुए, काफ़ी लोगों को तो हिंदी भी नहीं आती है, तो नागपुर के लोग अपने वॉलेंटियर खड़े करके बॉडी लैंग्वेज को समझ के उनकी मदद करते हैं। उत्तर भारत, दक्षिण भारत, मध्य भारत, ये अलग अलग जो दिशा है उस आधार पर हम देखते हैं कि भारत जो अलग अलग स्टेट में है, अलग अलग कल्चर है अलग अलग स्टेट का, यहाँ पर एक तरीके से मिला जुला एक तरीके से हमारा गुलदस्ता है। हमारा जो देश है ये गुलदस्ता है अलग अलग परंपराओं का, अलग अलग मान्यताओं का और अलग अलग थिंकिंग का। यहाँ काफ़ी आइडियोलॉजी अलग अलग तरीके से काम करती है। हम देखते हैं हमारे साथ कुछ गुजरात से आए हुए लोग हैं। यहाँ जैसा हमने दक्षिण भारत के लोगों से बात की, हम जानते हैं कि अहमदाबाद के लोग कितने सालों से यहाँ आते हैं और यहाँ से जो चेतना और एक मोटिवेशन वो लेके जाते हैं, तो उनकी ज़िंदगी में कितने बदलाव आए। आप कितने सालों से यहाँ आ रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आया है? अभी गुजरात से हम लोग करीबन 90 से ज़्यादा लोग आए हैं यहाँ। अच्छा, हाँ। किस तरीके से आप चेतना लेके जाएंगे, क्या मैसेज देंगे यहाँ से? नहीं, यहाँ से यही मैसेज लेके जाएंगे कि बाबा साहब का जो था कि बौद्धमय भारत बनाना है, तो हम यहाँ से बौद्धमय भारत बनाने की दिशा में अग्रसर होंगे। अच्छा, आप क्या मैसेज देंगे? बस वही कि जो बाबा साहब का जो सूचन है कि उसने जो जिस दिन अंगीकार किया बौद्ध धर्म का और उससे जो मैसेज दिया है वो मैसेज पूरे देश में जाए और वो लोग उसकी राह पर चले। बस वही। बुद्धिज़्म में हम देखते हैं कि जो केव्स है और जो अशोकाकालीन के जो टेम्पल्स हैं गुजरात में काफ़ी निकले हैं, तो उसके लिए आप क्या किस तरीके से वहाँ के यानी आर्कियोलॉजी से या फिर कुछ काम कर रहे हैं वहाँ पे कुछ संगठन, उनका जिक्र कर पाएंगे? हाँ, अहमदाबाद में हम यहाँ संस्था चलाते हैं, अम्बेडकर विचार मंच नाम के संस्था चलाते हैं और लगभग 16-17 साल से ये संस्था चलती है और इसमें अम्बेडकर विचार मंच के बारे में और बौद्धमय भारत बनाने के बारे में हम सब सोचते हैं और उसका प्रचार भी करते हैं। और हर साल हम यहाँ बाबा साहब की जयंती पर पूरा मोहल्ला इकट्ठा करते हैं, 500 आदमी भेगा होता है और उसमें जमनवान को सब प्रक्रिया करते हैं। गुजराती में कुछ आप एक मैसेज दे पाएंगे? हाँ, मैं बताता हूँ। आपने जो प्रश्न किया इसके बारे में बौद्धिस्ट अकादमी और दूसरे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लोगों ने वहाँ बहुत काम किया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से लगातार वो उनके संपर्क में है और बहुत सारे ऐसे जो नई साइट खुली हुई है वहाँ वो लोग, ये दोनों ट्रस्ट वाले, दोनों संस्था वाले लगे हैं और उनके प्रिजर्वेशन के लिए और लोक जागृति के लिए लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। गुजराती में क्या मैसेज देंगे आप हमारे दर्शकों के लिए एक यहाँ से बताओ? बाबा साहब ने पर्टिकुलरली बड़ौदा में आके વડોદરાના મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડે બાબા સાહેબને લંડનમાં ભણવા માટે મોકલ્યા. ત્યાર પછી વડોદરા એટલે કે પ્રોપર ગુજરાતમાં આવીને એમણે નોકરીની શરૂઆત કરી. નોકરીની શરૂઆત કરતાં એમણે જે અનુભવ થયો એટ્રોસિટીનો, ત્યાર પછી એમણે કમાટી બાગ નામનો એક ગાર્ડન છે ત્યાં એમણે સંકલ્પ લીધો કે મારે આવી નોકરી જોઈતી નથી. મારા દીન ગરીબો જે યાતનાઓ ભોગવી રહ્યા છે એમને મારે છુટકારો અપાવવો છે. ત્યાર પછી બાબા સાહેબે ચિંતન કર્યું, સમગ્ર દલિતો માટે એમણે જે કામ કર્યું અને જે મિશન એમણે લીધું, એક એનો એક્ઝામ્પલ અહીંયા જ છે કે બધા ધર્મોનો અભ્યાસ કરીને બાબા સાહેબને લાગ્યું કે એક બૌદ્ધ ધર્મ એવો છે કે જ્યાં અનટચેબિલિટી કે છૂતાછૂત નથી. દરેક ધર્મોનો અભ્યાસ કર્યા પછી બાબા સાહેબે અહીંયા જે સંકલ્પ કર્યો દીક્ષાભૂમિ, આવતીકાલનો જે દિવસ છે દીક્ષાભૂમિનો, કે ભાઈ વાય બુદ્ધિઝમ શા માટે,
તો અહીંના જે કંઈ દલિતો છે, ભારતભરના સમગ્ર દલિતો છે એ છૂતાછૂતમાંથી પીડાઈ રહ્યા છે. તો અહીંયા આવીને એવો સંકલ્પ લેવાનો છે કે ભાઈ જેમ બાબા સાહેબે જિંદગીના આખરી દિવસોમાં બૌદ્ધ ધર્મ અંગીકાર કર્યો હતો એમ એક જ માત્ર રસ્તો છે કે બધા બૌદ્ધમય બનો. जिस तरीके से नागपुर में दीक्षा भूमि है, उसी तरीके से वडोदरा में संकल्प भूमि है. ये हमारे एक सज्जन जो गुजरात से थे वो बता रहे थे. हम देखते हैं कि अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं. किसी संगठन ने एक ब्रिज बनाकर एक तरीके से इनमें आपस में मंथन कर इनके प्रगति के लिए किस तरीके से काम हो सकता है, इस पे सोचने की ज़रूरत है. हम कंटिन्यू आपको विगत 2-3 दिन से आपको ये रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं दीक्षा भूमि से, और कंटिन्यू 1-2 दिन और कंटिन्यू लाइव का प्रोसेस से आपसे जुड़े रहेंगे. आप देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी.